हेलो दोस्तों, आप सभी का रिम्पैक स्टडी चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम यूपी पीसीएस के ट्रेंड एनालिसिस जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, यानी इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके प्रति वर्ष आए हुए हैं, आज हम उनको यानी उनके ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे। हमें किस सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान देना है और कौन सा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है उसको हम पहले ख़त्म करें, उसकी प्रिपरेशन हम पहले करें। इसी ट्रेंड एनालिसिस को जानेंगे। तो मैंने 2018 से 22 तक का आपको ट्रेंड एनालिसिस उपलब्ध करा दिया है। आप इस वीडियो को अंत तक आप समझ पाएंगे कि आपको फोकस किस तरफ अधिक करना है। आपके लिए यह वीडियो रामबाण है, क्योंकि आप अगर पढ़ते जाते हैं लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन भले ही एक क्वेश्चन से रुक जाए लेकिन रुक ही जाएगा। आपको लगेगा कि हम सब तैयार हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस लाऊंगा आपके लिए, यानी कि हर सब्जेक्ट से इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सभी का अलग अलग एनालिसिस भी लाऊंगा। तो आपको बस क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, और वीडियो को वॉच भी पूरा किया करें। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने इधर लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नाम, देख सकते हैं हिस्ट्री। ये हिस्ट्री इसमें तीनों है। ये है जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, विज्ञान, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, स्कीम्स, मिसलेनियस। चलिए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सभी सालों में सबसे पहला है, देख लीजिए, सबसे बड़ा रोल है, दूसरे नंबर पे हिस्ट्री का ही रोल होता है। देखिए हिस्ट्री के सभी पोर्शन से 22 क्वेश्चन 2018 में आए हुए हैं, 23 क्वेश्चन 2019 में आए हुए हैं, 26 क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं और 20 क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं और 2022 में लगभग 32 क्वेश्चन आए हुए थे। यानी कि आपको हिस्ट्री पर फोकस करना ही करना होगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको इतिहास मजबूत करना ही पड़ेगा। कम से कम अगर 32 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो कम से कम ईज़िली क्वेश्चन है वो तो आपके सही होने ही चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन सबके लिए हार्ड होते हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपके 25 से 27 क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए। चलिए आपने हिस्ट्री का देख लिया है एनालिसिस का निष्कर्ष यही है कि आपको हिस्ट्री पर फोकस करना। अगर इस 32 क्वेश्चन में अगर किस सब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एंशिएंट हिस्ट्री में जाना है, फिर उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में जाना है। इस समय एंशिएंट का रोल बढ़ा है, साथ ही साथ मिडाइवल का भी रोल बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न को पढ़ना है। चलिए अब चलते हैं ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में 2018 में देखेंगे कि 19 क्वेश्चन और 2019 में 21 प्रश्न, 2020 में 24 प्रश्न, 2021 में 18 प्रश्न, 2022 में 15 प्रश्न। इसका ट्रेंड यही बताता है कि इसका भी आपके एग्ज़ाम में रोल है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं हाईएस्ट 24 गया है, तो आपको मान कर चलना है कि 20 क्वेश्चन एवरेज इनका बना रहेगा। देखिए एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल होता है,
किसी भी पोर्शन को अधिक कम कर सकता है। लेकिन हम एनालिसिस का एवरेज निकालेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यानी आपको मान के चलना है कि 20 क्वेश्चन आ जाने हैं। इसमें आपको दोनों का बराबर रोल होता है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आपको दोनों को अच्छे से करना है। उसके बाद चलते हैं एनवायरनमेंट में चलते हैं। बहुत ही इजी पार्ट है पूरी तैयारी का, इसमें अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो पर्यावरण में 2018 में 19 प्रश्न, 19 में 22 प्रश्न, 20 में 8 प्रश्न, 21 में 9 प्रश्न, 22 में 6 प्रश्न। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 6 प्रश्न आ रहा है। तो यानी कि कुछ रोल घटा है, लेकिन इसको आप घटा हुआ नहीं मानना है, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है। आप इसमें अधिकतर क्वेश्चन करंट से बनते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन करंट में भी चले गए होंगे। तो आपको एवरेज मान के चलना है 10 क्वेश्चन इससे आने हैं। तो इन्वायरमेंट को भी अच्छे से करना है। उसके बाद विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो विज्ञान तीसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको आप थोड़ी सी पढ़ाई करके भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 14 प्रश्न आया था 2018 में, 19 में 22 प्रश्न, 20 में 12 प्रश्न, 21 में 15 प्रश्न, 22 में 26 प्रश्न। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आ चुका है 22 में ही। तो यानी कि साइंस का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें बायोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है, और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको लगभग बराबर का योगदान है। 5 से 6 क्वेश्चन दोनों लगभग मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन बायोलॉजी पर अधिक फोकस करना है। उसके बाद देख लेते हैं इंडियन पॉलिटी की। यह नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, जिसमें लगभग सभी का रेशियो बराबर होता है स्कोर का। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें लगभग सभी लोग 90% क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं। तो यह आपका स्कोरिंग है, इससे आप अपने प्रश्नों को अधिक सही कर सकते हैं। इसलिए इसमें तो गलत करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पॉलिटी 18 में आया था 17, 19 में आया था 18, 20 में 16 क्वेश्चन, 21 में 14 क्वेश्चन, 22 में 13 क्वेश्चन। आपको 13 में से कम 10 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए थे। अब बात करते हैं इकॉनमी की। 2018 में 10 क्वेश्चन, 2019 में 13 क्वेश्चन, 20 में 6 क्वेश्चन, 21 में 8 क्वेश्चन, 22 में 7 क्वेश्चन। यानी इकॉनमी भी मिला जुला है, इसको आप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर करंट पढ़ेंगे तो साथ ही साथ, क्योंकि इसका आधा पोर्शन करंट होता है, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप पढ़ लेंगे तो लगभग आप 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चैप्टर ये आपको पढ़ने हैं, और एक आंकड़े पढ़ने हैं, साथ में करंट पढ़ना है। तो आपको इकॉनमी पर अधिक एफर्ट भी नहीं करना चाहिए, उन चैप्टर को पढ़ लेना है, और बाकी करंट साथ में आपको पढ़ते ही हैं, तो आप क्वेश्चन इनके सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यूपी स्पेशल को बाद में देखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा रोल होता है आपका सिलेक्शन में, प्रीलिम्स के सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है करंट अफेयर का। इसको सबसे पहले मैं रखा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। अगर आप का यह पोर्शन ख़राब हो गया तो आप मान के चलिए आपका उस साल सिलेक्शन नहीं होगा। देख लीजिए इसका ट्रेंड क्या बोलता है। 2018 में 36 प्रश्न, 19 में 22 प्रश्न, 20 में 39 प्रश्न, 21 में 30 और 22 में भी 39 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज की बात करें तो 35 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो 35 में कम से कम आपको 32 से 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए। करंट आपको एक मंथली मैगजीन और एक ईयरली मैगजीन आपको पढ़ना ही चाहिए, और डेली जो रूटीन होता है करंट वो भी देखना ही चाहिए आपको, तभी आप 90% करंट को सही कर सकते हैं। अगर साल में एक बार करंट लाएंगे, उससे सोचेंगे पढ़ लें, तो इतना क्वेश्चन तो आप आधा तो कर पाएंगे लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यानी करंट में आपको 90% क्वेश्चन सही करने हैं। उसके बाद देख लेते हैं यूपी स्पेशल का रोल देखिए थोड़ा बहुत घटा है। देखिए 18 में 3 प्रश्न, 19 में 1 प्रश्न, 20 में 1 प्रश्न, 21 में 3 प्रश्न, 22 में 2 प्रश्न। 18 से पहले यूपी स्पेशल का रोल थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जो साल बढ़ते जा रहे हैं अब यूपी स्पेशल घटता जा रहा है। लेकिन अनुमान है कि अब यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, तो ये अनुमान ही है, हमें तो बढ़ना ही है। अब स्कीम मैंने इसको अलग से स्कीम कर दिया क्योंकि स्कीम करंट में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं 18 में 5 प्रश्न, 20 में तो 19 में कुछ नहीं था, और 21 में 6, 20 में 6, 21 में 5 और 22 में भी 6 प्रश्न देखने को मिले थे स्कीम से। मिसलेनियस जो कुछ आंकड़े होते हैं, जैसे जनसंख्या के आंकड़े होते हैं, इन सबको मिसलेनियस टॉपिक में रखा जा सकता है, जनसांख्यिकी वाला जो पोर्शन होता है। तो देखिए 4 प्रश्न, 8 प्रश्न, 12 प्रश्न, 15 प्रश्न और 4 प्रश्न, तो इसका भी कभी कभी रोल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं टॉप 3 सब्जेक्ट कौन है जिस पर हम फोकस्ड करें और उसको अच्छे से कि अगर हम ऐसा पढ़ लें कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो हमें गलत नहीं करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉप 3 कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें प्रीलिम्स पास करा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप रखेंगे करंट अफेयर, सबसे पहले नंबर पर आप रखेंगे करंट अफेयर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको रखना है हिस्ट्री, तीसरे नंबर पर आपको रखना है जियोग्राफी, चौथे नंबर पर आपको रखना है इंडियन पॉलिटी। यानी कि 4 सब्जेक्ट पर कम से कम आपकी कमांड, 3 सब्जेक्ट पर पूरी कमांड होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट एवरेज होगा और बाकी सब आप कम से कम 50-50 सही करें। तो और आपको मानकर चलना है कि आपको 95 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं, निगेटिव काट कर आपको 95 सही करने, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। 85 से 90 वाले हमेशा बॉर्डर पर रहेंगे, अगर कट ऑफ थोड़ा सा हाइक किया तो आप पीछे हो जाएंगे, और कट ऑफ नहीं तो 85 से 90 ही रहता है। इसलिए 95 सेफ जोन है, और 95 लाना प्रीलिम्स में बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग 115-20 क्वेश्चन तक लोग सही किए हैं निगेटिव हटाकर, तो आप भी कर सकते हैं। आपको देखिए करंट पर पूरी तरीके से देखिए कैसे आप 95 सही करेंगे। करंट अफेयर मान के चलिए 35 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कम से कम 30 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करें। अगर हिस्ट्री की बात करें, अगर मान लीजिए 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से भी आप 25 क्वेश्चन करें, तो आपके अगर 55 क्वेश्चन देखें यहाँ से बन जा रहे हैं। अगर जियोग्राफी की बात करें, तो अगर 26-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 20 क्वेश्चन यहाँ से सही कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन तो एवरेज होते हैं जो लगभग सभी सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उसको लगभग आपको छोड़ ही देना चाहिए। तो कम से कम 20 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यानी कि 30 और 20 50 55 और आप 20 यहाँ से जोड़ लीजिए, यानी कि लगभग 75 क्वेश्चन आप केवल 3 सब्जेक्ट से पूरा कर सकते हैं। बाकी इतना ही साइंस का रोल होता है, साइंस में भी 15 से 20 से 22 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से अगर मैं अमूमन मान के चलूँ कि 15 क्वेश्चन आप 22 में से 15 क्वेश्चन आप सही करते हैं, तो लगभग आप 90 पहुँच जाएंगे। और बाकी
और भी सब्जेक्ट हैं, जिसको मिलाकर अगर चलेंगे तो आप 95 हर हाल में पहुंच जाएंगे। इसीलिए आपको 3 सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। पहले नंबर पर मेरे हिसाब से करंट अफेयर है, दूसरे नंबर पर इतिहास है, तीसरे नंबर पर भूगोल है, चौथे नंबर पर इंडियन पॉलिटी है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का कुछ रोल घटा है लेकिन इस बार रोल बढ़ेगा। तो आपको 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, 3 सब्जेक्ट पर कमांड बनाना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें रिम्पैक स्टडी को, और हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सबसे ज़रूरी बात है, वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य सब्जेक्ट के ट्रेंड एनालिसिस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।